अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए, बल्कि बैरून मुल्क रहने वाले तमाम माँ बाप के लिए जो कि जरा कंजर्वेटिव सोचते हैं, जिनके ख्यालात पुराने जमाने के हैं, जिनके ख्यालात मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, उनके लिए परेशानी की और आजमाइश की एक और घड़ी आन पहुंची है। वॉशिंगटन स्टेट में, जी हाँ, वॉशिंगटन स्टेट के अंदर एक कानून पास होने जा रहा है, बिल्कुल साइन होने वाला है ये कानून। उसके मुताबिक 13 साल बच्चे जो हैं वो अपनी मर्जी से अपना जिन्स चेंज कर सकते हैं, यानी अपनी मर्जी से अपना सेक्स चेंज करने की इजाजत है उन्हें। ये कानून पास होते ही 13 साल बच्चों को ये इजाजत होगी कि अगर कोई लड़का लड़की बनना चाहता है तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है। माँ बाप अगर उनको रोकेंगे, अगर माँ बाप की मर्जी इसमें शामिल नहीं होगी तो हुकूमत उनकी मदद करेगी। तो जनाब, वॉशिंगटन के जो गवर्नर हैं जे इंजली, वो ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देने वाले हैं। वो एक लॉ साइन करने वाले हैं जिसका नाम है 5599। ये लॉ जो है ये बच्चों को उनके माँ बाप से छुपा देगा। जी, मैंने बिल्कुल ठीक कहा और आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये लॉ जो है बच्चों को उनके माँ बाप से छुपा देगा। यूजुअली जब बच्चे घर से भागते हैं और किसी शेल्टर होम में जाते हैं तो उस शेल्टर होम को विद इन 24 to 72 आवर्स उनके माँ बाप को रिपोर्ट करना होता है। लेकिन इस लॉ के मुताबिक अगर कोई बच्चा घर से भागता है और आके शेल्टर होम वालों को कहता है कि जनाब मैं घर से इसलिए भागा हूं क्योंकि मैं एक लड़का हूं और मैं लड़की बनना चाहता हूं, मैं अपना सेक्स चेंज करवाना चाहता हूं और मेरे माँ बाप इस चीज के खिलाफ हैं, तो वो शेल्टर होम अकॉर्डिंग टू द लॉ 5599 जो कि जे इंजली साहब साइन करने वाले हैं, उसके मुताबिक वो शेल्टर होम जो है वो उस बच्चे की आइडेंटिटी छुपा लेगा। वो उसके माँ बाप को नहीं बताएगा। वो बोलेगा कि नहीं जी, हम नहीं बता सकते आपके माँ बाप को, क्योंकि अब जो है आपकी जान को खतरा हो सकता है, अपने ही माँ बाप से हो सकता है वो आपको अब्यूज करें, हो सकता है वो आपको टॉर्चर करें, हो सकता है कि वो आपका माइंड बदलने में कामयाब हो जाए। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के हालात इतने बिगड़े हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ये हालात बिगड़ चुके हैं। इस चीज को बहुत ज्यादा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर सपोर्ट किया जा रहा है, इस ट्रांसजेंडर किस्म की चीजों को गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस चीज को सपोर्ट किया जा रहा है कि 13 साल बच्चे जो कि बार में जाके एक अपने लिए शराब का ड्रिंक ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि इलीगल है, 18 साल से पहले यहाँ पे शराब अल्कोहल ऑर्डर नहीं की जा सकती, वो ऑर्डर नहीं कर सकते, लेकिन वो एक लड़का से लड़की बन सकते हैं, एक लड़की से लड़का बन सकते हैं, अपनी सर्जरीज करवा सकते हैं, उनको बकायदा गवर्नमेंट मेडिकेशंस देगी, हेल्थ केयर उनको फ्री में मेडिकेशंस देगी, उनकी सर्जरी को फैसिलिटेट भी करेगी और उनकी आइडेंटिटी को माँ बाप से भी छुपा के रखेगी। यानी माँ बाप पागलों की तरह अपने बच्चों को ढूंढते रह जाएंगे और उनके बच्चे उनको नहीं मिलेंगे, या फिर उनको बता दिया जाएगा कि जनाब हम आपको किसी रीजन की वजह से नहीं बता सकते कि आपके बच्चे कहाँ हैं, लेकिन आपके बच्चे सेफ हैं, शेल्टर होम में हैं। अब यही बच्चे अमेरिकन कानून के हिसाब से 16 साल की उम्र में तो यहाँ पे बहुत से स्टेट्स के अंदर आपको लर्नर परमिट मिलता है, ड्राइविंग के लिए लर्नर परमिट मिलता है, और गाड़ी भी आप किसी अडल्ट की मौजूदगी में चलाते हैं। यानी आपके साथ कोई अडल्ट बैठा हो, जिसके 18 साल से ऊपर का कोई बंदा बैठा हो, जिसके पास एक पूरा ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो अगर आपके साथ बैठा हुआ है तो आप गाड़ी चला सकते हैं, वरना तो आप गाड़ी नहीं चला सकते अगर आप 16 साल के हैं तो। लेकिन इस लॉ के मुताबिक अगर आप 13 साल के हैं तो आप अपना सेक्स चेंज करवा सकते हैं। आप एक लड़का से लड़की और एक लड़की से लड़का अपनी मर्जी से बन सकते हैं। उसके लिए आपको माँ बाप की मर्जी की कोई जरूरत नहीं है, माँ बाप की परमिशन की भी कोई जरूरत नहीं है। दिमाग में आया, आपने दिमाग बनाया, जाइए जाके अपनी सर्जरी करवा लीजिए, शेल्टर होम में जाके छुप जाइए माँ बाप से। किसी भी वजह से अगर आप कंफ्यूज्ड भी हैं तो भी कोई मसला नहीं है, गवर्नमेंट आपको जरूर सपोर्ट करेगी। जो दिल करे आप कर सकते हैं। आप इंसान से मेंढक भी बन सकते हैं, बल्कि यहाँ पे तो बच्चे स्कूलों में बैठ के कहते हैं आई आइडेंटिफाई एज अ कैट। तो यहाँ पे टीचर्स कुछ नहीं कह सकती जनाब। अगर किसी ने कह दिया कि भाई मैं बिल्ली हूं तो बस जी वो बिल्ली ही है, कोई उसे कुछ कह नहीं सकता। वो ये नहीं कह सकता नहीं नहीं तुम बिल्ली नहीं हो, तुम तो इंसान हो। भाई उस बंदे की तजलील हो जाएगी, उस बंदे की बेइज्जती हो जाएगी। वो म्याऊं म्याऊं करे बच्चा बैठ के क्लास में, टीचर उसे कुछ नहीं कह सकती यहाँ के कानून के हिसाब से, क्योंकि जो बच्चे ने कह दिया, जो आपने कह दिया, उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर तो मैं कह दूं कि मैं आज से ट्रांसपेरेंट हूं, मैं नजर ही नहीं आती, तो जनाब आपको इस चीज की भी इज्जत करनी है कि मैं ट्रांसपेरेंट हूं और मैं नजर नहीं आती, चाहे मैं आपको नजर आ रही हूं। आप इस बात की गहराई को समझिए, आप इस बात की हकीकत को और इस बात की इविलनेस को जरा समझिए कि अगर आपका बच्चा आपसे आके कहता है, अगर आपका 13 साल का 14 साल का बच्चा आपसे आके कहता है मामा बाबा मैं जो हूं अब मैं लड़का नहीं रहना चाहता, अब मैं लड़की बनना चाहता हूं, बस फॉर व्हाटएवर रीजन,
क्या चाहे वो स्कूल में बुली हो रहा हो या वो कंफ्यूज हो टीवी देख के या स्कूल की वजह से कंफ्यूज हो, फॉर वट एवर रीजन वो कंफ्यूज हो, आपकी बेटी आके कहती है कि मैं जो हूं मैं सेक्स ऑल्टरिंग सर्जरी कराना चाहती हूँ, मैं लड़की नहीं रहना चाहती, मैं लड़का बनना चाहती हूँ, और आप उसके खिलाफ होते हैं और आप कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, तुम एक लड़का हो, तुम पैदा एक लड़का हुए हो, तुम एक लड़का ही हो, लेट्स हैव अ टॉक अबाउट इट, हम बात करते हैं इस बारे में, डिस्कस करते हैं इस बारे में, किसी थेरेपिस्ट से मिलते हैं या फैमिली डिस्कशन करते हैं, या आप उसको रिलीजन की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, कुछ अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं, तो आपसे वॉशिंगटन स्टेट इस कानून के हिसाब से आपका बच्चा लीगली आपसे ले सकता है, आपसे जुदा कर सकता है, आपसे छीन सकता है। अब आप ये सोचिए, अपनी ही औलाद के ऊपर आपका किसी किस्म का कोई राइट नहीं रहेगा। वो स्टेट जो है वो उसको स्टेट प्रोवाइडेड शेल्टर होम के अंदर रखेंगे, वही उसकी सर्जरीज को फैसिलिटेट करेंगे, वही उसकी मेडिकेशंस को फैसिलिटेट करेंगे, वही उसकी हर नीड्स को फैसिलिटेट करेंगे, यानी लड़का से लड़की बनने का या लड़की से लड़के बनने का जो भी सारा प्रोसेस होगा, उसके अंदर जो भी सपोर्ट चाहिए होगी वो स्टेट प्रोवाइड करेगी। माँ बाप की रजामंदी, माँ बाप की मर्जी कहीं पे भी शामिल होना जरूरी नहीं है। अब आप ये सोचिए ये चीज कितनी ज्यादा क्रूल है, कितनी ज्यादा करप्टेड है। अब ये लॉ अगर पास हो जाता है तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अमेरिका में रहने वाली बाकी स्टेट्स के जो बच्चे हैं वो भागेंगे अपने घरों से, वॉशिंगटन स्टेट की तरफ भागेंगे, वहां के शेल्टर होम्स की तरफ भागेंगे। ड्रग्स ले लेके तो ये वैसे ही बर्बाद हो चुके हैं, marijuana, वीड वगैरह ये सब इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है, लीगलाइज हो चुकी है। अब ये लॉ अगर पास हो गया तो और भी ज्यादा बर्बादी है। यही नहीं होगा, खाली तमाम स्टेट्स के बच्चे जो हैं जो इस तरह के ख्यालात रखते हैं वो भाग के वॉशिंगटन स्टेट की तरफ जाएंगे कि अरे वाह वहां पे तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है इतनी बड़ी सर्जरी कि भाई पूरा आप ऊपर से नीचे तक ह्यूमन बीइंग चेंज हो जाए, अंदर से बाहर तक पूरा इंसान ही चेंज हो जाए। बड़ी महंगी सर्जरी होती होगी ये तो वो तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करिए, बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि माँ बाप की भी मर्जी की कोई जरूरत नहीं है, तो बच्चे उठेंगे, उठाएंगे, बैकपैक लेंगे और जाएंगे वॉशिंगटन स्टेट की तरफ, उधर के शेल्टर होम्स में जाएंगे। और गवर्नर जे इंजली साहब को लग रहा है कि उनकी बड़ी वाह हो रही है इस कानून की वजह से। इसका जो टंबल इफेक्ट है वो दुनिया के ऊपर आएगा, क्योंकि दुनिया के बहुत से ममालिक के अंदर अमेरिका को एज ए रोल मॉडल देखा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अमेरिका को गालियां देते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आने के ख्वाब भी देखते हैं, यहाँ की जिंदगी को एडमायर भी करते हैं, क्योंकि यहाँ की जिंदगी अच्छी भी है, यहाँ पे सुकून भी है, यहाँ पे कानून भी है, यहाँ पे जस्टिस भी है, यहाँ पे इंसाफ भी इंसान को मिल जाता है, यहाँ की हेल्थ केयर भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे रहने के बहुत सारे फायदे हैं जो कि बहुत सारे ममालिक में नहीं है। जैसे कि मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दे दूं, वहां पे वो फायदे नहीं है जो कि यहाँ पे रहने के हैं। इसीलिए बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो कहते हैं कि जी हम अमेरिका चले जाते हैं, अगर हम अमेरिका चले गए तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी, विच इज वेरी ट्रू। तो लोग अमेरिका को एक पेडिस्टल के ऊपर रखते हैं, लोग अमेरिका की चीजों को फॉलो करते हैं, देखते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है। अब जो ये पूरा ट्रांसजेंडर मूवमेंट चला है ये बाहर के ममालिक से चला है, राइट? अब उसको पाकिस्तानी लोग भी फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टिंग हो गया है पाकिस्तानी कल्चर के अंदर ट्रांसजेंडरिज्म को एक्सेप्ट करना। अब मैं ट्रांसजेंडर्स के अंदर इंटरसेक्स को नहीं लेकर आ रही हूँ, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज द टू। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जहां पे मैंने आपको डिफरेंस समझाया था इंटरसेक्स का और ट्रांसजेंडर का। इंटरसेक्स वो लोग होते हैं जो खुदा के बनाए हुए होते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर्स वो होते हैं जो अपनी मर्जी से चूज करते हैं ये लाइफस्टाइल, जो अपनी मर्जी से चूज करते हैं इस तरह से रहना, जो अपनी मर्जी से चूज करते हैं सेक्स चेंज ऑपरेशंस, राइट? तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। पाकिस्तान में इस कल्चर को इतना ज्यादा बढ़ावा चढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, इतना ज्यादा एक्सेप्टेबल जमरे के अंदर क्यों लेके आया जा रहा है? इसलिए क्योंकि आप लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं बाहर की लाइफस्टाइल से, आप लोग बाहर की टीवी शोज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, उसमें ये सब कुछ देखते हैं, ये सब एक्सेप्टेबल है, तो आप कहते हैं ओके कूल होने का यही तरीका है कि हम लोग बाहर के मुल्कों के लोगों की तरह ही रहें, वो लोग अगर एक्सेप्ट करते हैं तो हम भी एक्सेप्ट करें। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे अमेरिकन हैं जो कि इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, जो कि इस चीज के सख्त खिलाफ हैं, जो इस चीज के सख्त अगेंस्ट हैं, जो चाहते हैं कि उनकी जो वैल्यूज हैं वो वैसी ही रहें जैसे कि उनके रिलीजन के अंदर हैं, उनके बाइबल के अंदर है और हमारे कुरान के अंदर है। उनकी सोच वैसे ही कंजर्वेटिव है जैसे हमारी सोच है, और वो अपने बच्चों को भी उसी तरह से रखना चाहते हैं जैसे हम अपने बच्चों को रखना चाहते हैं। अगर आप लोग समझते हैं कि ये चीजें कूल हैं तो आप लोग निहायत ही नामकूल हैं। लेट्स होप एंड लेट्स प्रे ये 5599 वाला लॉ जो है, ये हॉरिबल किस्म का इवल लॉ जो है, ये कभी भी पास ना हो पाए। जे इंजली साहब को इतनी फोन कॉल्स और इतनी ईमेल्स जाए, इतने ज्यादा उनको मैसेजेस जाए कि वो कभी भी इस लॉ को साइन ही ना कर पाए, और ना ही उनके बाद आने वाला कोई भी गवर्नर
इस किस्म के किसी भी लॉ को साइन कर पाए, क्योंकि ये तो पेरेंट्स से उनका बेसिक राइट लेना हुआ। पेरेंट्स से आप उसकी औलाद ले रहे हैं। अभी मैं कुछ अर्से पहले यूट्यूब वगैरह के ऊपर देख रही थी, मुझे किसी ने फॉरवर्ड भेजा था एक न्यूज क्लिप का। अब आप लोग मुझे ये कंफर्म करिएगा जो कि यूके वगैरह में रहते हैं, कि क्या वहां पे ये चीजें हो रही हैं? क्या वहां पे बच्चों को घर से उठा के ले जाते हैं अगर वो कहते हैं कि मैं ट्रांसजेंडर हूं, और माँ बाप कहते हैं कि नहीं जी हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्या उनकी औलाद को घर से एक्चुअली में उठा के गवर्नमेंट ले जाती है? क्या इस तरह से हो रहा है वहां पे कि जबरदस्ती उठा के उनके बच्चों को लेके जाया जा रहा है घर से? प्लीज ये बात मुझे बताइएगा जरूर। इस बदलते हुए दौर में अपने बच्चों को महफूज रखिए, अपने बच्चों से हर किस्म की बात, हर किस्म के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करिए, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हो या पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में रहते हो। आपके बच्चे इस तरह के माहौल से एक्सपोज्ड हैं, इस तरह की कॉन्वर्सेशन से भी एक्सपोज्ड हैं। अब वो जो माँ बाप की परेशानियां थी ना, जो परेशान होते थे कि भाई हमारी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड नहीं है, अब वो वाली परेशानियां माँ बाप की जो ना वो एस्केलेट हो गई हैं, अब वो बढ़ गई हैं। अब वो परेशानी बढ़ के क्या हो गई है कि बच्ची की कहीं कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, बेटी का कहीं कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। अब वो वाली परेशानियां एक्चुअली में माँ बाप फेस करने लगे हैं। और ये सारी चीजें पूरी दुनिया में तमाम कल्चर्स के, तमाम रिलीजन्स के लोग फेस कर रहे हैं। ये खाली अमेरिकन सोसाइटी के अमेरिकन लोग फेस नहीं कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी रॉन्ग मिसकंसेप्शन। अगर आप लोग ये समझते हैं आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं और आपको इस तरह की कोई चीज आपके बच्चों को टच नहीं कर सकती, आपके बच्चों तक नहीं पहुंच सकती, तो ये आपकी बहुत ही गलत सोच है। आपके बच्चों तक ये सोच पहुंच चुकी है, आप तक ये सोच पहुंचने से पहले आपके बच्चों तक पहुंच चुकी है। तो इसीलिए इस बारे में अपने बच्चों से डिस्कशंस करिए, इस बारे में खुद भी एजुकेटेड होइए। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है इस बारे में, तो गेट दैट एजुकेशन, गेट दैट नॉलेज, ताकि आप बच्चों से उन्हीं के लेवल के ऊपर आके बात कर सके। बच्चों से इधर उधर की भोंडी उल्टी सीधी बातें मत करें, क्योंकि बच्चे आपसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और अगर आप इधर उधर की मारेंगे ना तो वो आपकी बेवकूफियों को पकड़ लेंगे। सो गेट द इंफॉर्मेशन, गेट द राइट इंफॉर्मेशन, उसके बाद बच्चों से बात करिए, फैक्ट्स के साथ बात करिए, उनके क्वेश्चंस को वेलकम करिए, उनसे बोले हमसे सवाल पूछो, इट्स ओके हमसे सवाल पूछो, कोई भी सवाल ऑफ लिमिट नहीं है, तुम सवाल पूछ सकते हो हमसे। हमारा घर जो है, हम लोग जो है, हम सेफ जोन हैं, हम तुम्हारी हर हाल में मदद करेंगे, हम तुम्हारी हर हाल में बात सुनेंगे, ताकि वो आपको अपना दोस्त समझे, ताकि वो आपसे अपनी बात शेयर करें, आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करें, और इधर उधर ना जाएं और दूसरे लोगों की बहकावे में और दूसरे लोगों की बातों में ना आए। With that, I'm going to go now. Take care. Allah Hafiz and fi aman Allah.